नमस्कार दोस्तों, साइंस है हमारा सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली जो 9th क्लास की मैथ की उसमें जो पहला चैप्टर था उसके हमने कुछ बेसिक पढ़ा था कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। हमने क्या किया था, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो आज क्या करेंगे, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आपने जो स्टार्ट किया था उसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे और आज इसे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो देखो बेटा, ये आपकी किताब है, एनसीईआरटी किताब है 9th क्लास की। तो आप सभी किताब निकाल लो, उसमें क्वेश्चन पढ़ते चलें क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को लिखाऊंगा नहीं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी किताब में प्रश्नावली 1.1 में। कौन सा है? प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 को क्या करेंगे, आज समाप्त करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्वेश्चन पहला, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, क्या शून्य एक परमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? इतना लिख रहा हूं, बाकी बचा कुचा किताब में से पढ़ लेना। तो देखो, मैंने तुम्हें सबसे पहले परमेय संख्या की परिभाषा क्या बताई थी कि वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। भाई, परमेय संख्या किस रूप में लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में। वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कौन सी संख्याएं कहलाती है? परमेय संख्याएं। तो बात करते हैं, देखो शून्य, शून्य क्या है, परमेय संख्या है या नहीं, इसे चेक करते हैं। तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे, ये क्या बेटा, शून्य। ये पूछ रहा है कि परमेय है या नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। तो शून्य को कैसे व्यक्त करेंगे बेटा, कि शून्य बटे में नीचे एक लिख दूं तो किसी को कोई बुराई थोड़ी है, क्योंकि भाई जीरो में एक का भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो में दो का भाग दे दूं तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो में तीन का भाग दे दूं तो भी क्या आएगा, जीरो। मैंने यहाँ एक चीज बताई थी परमेय संख्या की परिभाषा में, जब इस बे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्यू कौन सा है, नीचे वाला। क्यू का मान जीरो नहीं हो, उसके अलावा कोई भी हो, क्यू क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान जीरो नहीं हो, उसके अलावा कोई हो, पी ऊपर कुछ भी हो, ऊपर की कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसकी है, क्यू की है। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां बात करते हैं, देखो पी का मान कितना है पर जीरो, क्यू का मान कितना है, दो। तो बेटा देखो, इसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहां पर पी का मान कितना है, जीरो, क्यू का मान कितना है, 1 2 3। आगे 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, इनकी जगह क्या ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं जैसे, या क्या ले सकते हैं कि 0 बटे माइनस 1 तो भी कितना आएगा, जीरो। 0 बटे माइनस 2 तो भी जीरो आएगा। 0 बटे माइनस 3। तो बेटा इसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बेटा इसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो शून्य कैसी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या। पी बटे क्यू, पी बटे क्यू, पी बटे क्यू, पी बटे क्यू, इसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। शून्य कैसी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या। अतः शून्य एक परमेय संख्या होती है। शून्य कैसी संख्या होती है बेटा, परमेय संख्या। अतः शून्य एक परमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं परमेय संख्या होती है, इसके बाद बात करते हैं बेटा कौन से क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखो इसे आप लिख लो, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परमेय संख्या। चलो तो ज्ञात करते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, ऊपर में ये भी मिटा देते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन संख्या 2, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितनी परमेय संख्या निकालनी है, 6 परमेय संख्या। 6 परमेय संख्या ज्ञात करो।
हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच कितनी परमेय संख्या निकालनी है, हमने 6 परमेय संख्या निकालनी है। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखो बेटा, ये जो पहली संख्या दे रखी है इसको क्या मान लेंगे, आंसर लिखेंगे यहां से, सॉल्यूशन। माना ये बराबर कितना दे रखा है 3 और b बराबर कितना दे रखा है 4। ये कितना दे रखा है, ये को कितना मान लेते बेटा 3 मान लेते, और b को कितना मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसको जो परमेय संख्या है इसके बीच की परमेय संख्या कैसे निकालेंगे, a + b/2 के सूत्र से। देखो एक बात बताओ मेरे लिए तुम, कि a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4, तो a + b/2 कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और 3 7/2, 3 + 4/2 बराबर 7/2 हो गया नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो देखो 3 और 4 के बीच में जो 6 परमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 और 7/2 के बीच में निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है इनका योग है, यहां से हमें आगे नहीं बढ़ना है 7/2 से। तो देखो याद करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे 3 तथा 7/2 के बीच परमेय संख्या निकालेंगे। 3 तथा 3 कौन सा ये रहा, और 7/2 जो इनका योग का आधा आया है उसका, 3 तथा 7/2 के बीच हमें जो बीच में बीच की जो परमेय संख्या निकालनी 2 वाले सूत्र से। तो 3 तथा 7/2 के बीच परमेय संख्या, 3 तथा 7/2 के बीच परमेय संख्या कैसे निकालेंगे, a + b/2 फॉर्मूले से। तो देखो 3 तथा 7/2 के बीच, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान कितना हो गया 7/2। a का मान कितना हो गया 3 और b का मान कितना हो गया 7/2। तो वही फॉर्मूला लगाते। तो देखो a का मान कितना हो गया 3 प्लस यहाँ कितना हो गया 7/2, यहाँ लिख दिया 7/2, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा a + b/2, बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखो आगे बात करते हैं, यहाँ 2 का गुणा किससे करेंगे 3 से, 2 × 3 = 6, 6 और 7 13, तो ऊपर कितना आ गया 13/2, और नीचे कितना आ गया 2। तो इन दो का आपस में गुणा हो जाएगा नहीं हो जाएगा इन दोनों का, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका 13/4। तो बेटा 3 और 7/2 के बीच परमेय संख्या निकाली, तो कौन सी परमेय संख्या आ गई 13/4 आ गई। अब क्या करेंगे हम, जो ये जो 7/2 प्राप्त हुआ है 7/2 और किसके मध्य संख्या निकालेंगे हम 4 के मध्य। पहले हमने किसके मध्य निकाली थी 7/2 और 3 के मध्य निकाली थी, 3 तथा 7/2 के बीच परमेय संख्या कौन सी आ गई 13/4। अब क्या करेंगे 4 और 7/2 के मध्य निकालेंगे। पहले 7/2 और a के मध्य निकाल ली थी, अब 7/2 और b के मध्य निकालेंगे। देखो अब किसके मध्य निकालेंगे 4 तथा 7/2 के बीच परमेय संख्या। देखो यहां से निकालते हैं। देखो a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 7/2, a का मान कितना हो गया 4 और b का मान 7/2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ a + b/2, a का मान 4 प्लस b का मान कितना हो गया 7/2, और नीचे कितना आ जाएगा अपॉन में 2, ये वाला 2, a + b/2। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे परमेय संख्या। ये जो पूर्णांक संख्या जो भी दी हुई ना, इसमें परमेय संख्या कौन से सूत्र से निकालेंगे a + b/2 वाले फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कितने से करेंगे 4 से, 4 दूना 8 और 7 15, 8 और 7 कितने हुए 15/2, बटे में कितना आ जाएगा ये वाला 2। तो यहाँ से कितना प्राप्त हो गया ये 15/4। 3 तथा 7/2 के बीच कौन सी परमेय संख्या है 13/4। अब 4 तथा 7/2 के बीच कौन सी परमेय संख्या है 15/4। तो कितनी निकालनी है हमने 2, हमें कितनी निकालनी है टोटल 6 परमेय संख्या निकालनी है, 2 तो हमने जिनमें से निकाल दी है। अब क्या करेंगे, अब याद करेंगे बेटा कौन कौन सी संख्या के मध्य याद करेंगे। देखो ये संख्या कौन सी आई 7/2, 7/2 आई थी नहीं आई थी 7/2, इन दोनों का योग सबसे पहले। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे 7/2 और कितने के मध्य निकालेंगे 15/4 के, कितने के 7/2 और 15 मध्य निकालेंगे, 7/2 और 15/4 के, या फिर किसके मध्य निकाल रहे हैं 13/4 के और 7/2 के। देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसके संख्या याद करते हैं। जो ये जो प्राप्त हुई है ना ये संख्या, ये जो संख्या प्राप्त हुई है 7/2, इसका मान किसके साथ निकालें इसके बीच में। चलो तो निकालते हैं, इन दोनों के बीच निकालते हैं। पहले क्या हुआ था 7/2 जो प्राप्त हुआ था a के संग और b के संग,
अब जो नई संख्या कौन सी प्राप्त हुई है, 13/4 के संग निकालेंगे और 15/4 के संग निकालेंगे। तो देखो 7/2 तथा अगली संख्या कौन सी है, 13/4 तथा 13/4 के बीच परमेय संख्या। तो देखो बेटा यहां से कैसे निकालेंगे, ये का मान कितना है 7/2, तो सूत्र कौन सा लगेगा, ये प्लस b अपॉन 2, 7/2 प्लस b का मान कितना है 13/4, 13/4 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, अपॉन में कितना आएगा 2। तो देखो बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 4 का कितनी बार भाग चला गया 2 बार, 2 का कितने से गुणा करेंगे 7 से, 2 7 14 प्लस 4 का एक बार गया, यहाँ कितना आ गया 13 2। अब क्या करेंगे 13 और 14 को जोड़ेंगे, 13 दूना 26 और 1 27, यहाँ कितना आ जाएगा 27/4/2, कितना आ जाएगा बेटा 27/4/2। अब 4 का नीचे गुणा होगा, ऐसे यहाँ गुणा किया था और ऐसे यहाँ गुणा किया था, तो 27/8। अगली संख्या कितनी प्राप्त हो गई आपको 27/8। अब क्या करेंगे हम, ये जो 7/2 संख्या इसका 13/4 के साथ निकाल लिया, इस 7/2 का कौन से के साथ, तो कुछ किसके मध्य संख्या निकालेंगे 7/2 तथा 15/4, 7/2 तथा 15/4 के बीच परमेय संख्या। चलो बेटा निकालते हैं, देखो ए का मान कितना हो गया 7/2, बी का मान 15/4, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। चलो यहां से याद करते हैं, देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, जैसे यहां किया था 4, तो 4 में बेटा कितने का सबसे पहले किस कौन से के भाग देंगे 2 का, 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 का कितने से गुणा करेंगे 7 से, 2 7 14 प्लस 4 का कितनी बार गया 1 पर 15/2, ये कितना हो गया यहाँ से 15/4 19 और 10 29/4/2, इस 4 का इससे गुणा हो जाएगा, कितने आ जाएगा 29/8। ये किस किस की समझ में नहीं आया 29/8। देखो यहाँ पहले वाला जो सेम प्रोसेस की है, एलसीएम निकाला है और उसका गुणा किया है, तो कितनी संख्या आ गई अगली, कितनी संख्या निकालनी है हमने, देखो 1 2 3 4, कितनी संख्या निकालनी बेटा 4 संख्या निकाल ली, और एक कौन सी आ गई, ये 5 संख्या निकाल ली। अब एक संख्या निकालनी, एक संख्या कैसे निकालेंगे 29/8 और इन दोनों के मध्य निकाल लेंगे, इसके और इसके मध्य निकाल लेते हैं। चलो तो अगली संख्या देखते हैं, किस किस के मध्य निकालेंगे 15/4 और 29/8 के मध्य, 15/4 और 29/8 के मध्य, 29/8 के बीच। देखो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2, ए का मान कितना है 15/4 प्लस बी का मान कितना है 29/8, अपॉन में कितना लगाना है 2। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे, कितना है 8, इसका एलसीएम कितना आ गया 8, तो 4 का भाग 4 का भाग 8, 4 का भाग किस में लेंगे 8 में, 2 बार, 2 का गुणा किससे होगा 15 से, 15 दूना 30 प्लस 8 का एक वर्ग, यहाँ कितना आ गया 29 अपॉन 2, 30 और 20 50 और 9 59, तो यहाँ से कितना आ गया 59/8 का नीचे गुणा हो जाएगा, 8 दूना 16, तो कितना आ गया 59/16। अब देखो साथ आप कितनी संख्या ज्ञात करेंगे 6 परमेय संख्या है, तो देखो कितनी प्राप्त हो गई 1 2 3 4 5 और 6। इसके सामने लिख देता हूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और छठवीं संख्या। आपको कितनी परमेय संख्या निकालनी 6, तो कितनी संख्या निकाल दी मैंने 6 परमेय संख्या निकाल दी। देखो 13/4 हो गया, 27/8 हो गया, 15/4 हो गया, 29/8 हो गया, 59/16 हो गया और 7/2 कितनी हो गई 6 परमेय संख्या हमने निकाल दी है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करो। ये भी ऐसे, चलो इसको भी मैं करके बता देता हूँ। किस किस के मध्य 3/5 तथा 4/5 के मध्य क्या निकालनी है हमें, ऐसे इसी प्रकार क्या निकालनी है संख्या निकालनी है 3/5 और 4/5 के मध्य। आप इसे नोट कर लो,
अगला क्वेश्चन करता हूं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, जिसकी समझ में नहीं आया वो दोबारा अगले क्वेश्चन को देखा, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, परमेय संख्याओं के मान ज्ञात करेंगे। कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 3/5 और 4/5 में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब की बार कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। किस किस के मध्य, 3/5 और 4/5 के मध्य, 3/5 और 4/5, यही है क्या, 3/5 और 4/5 के मध्य। हाँ, तो हम सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा, यदि किसी दो संख्याओं में परमेय संख्या है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b/2। पहली संख्या को a मान लेंगे, दूसरी संख्या को b मान लेंगे, और कितने का इनको जोड़ के कितने का भाग दे देंगे, 2 का भाग। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, आंसर माना ये बराबर कितना दे रखा है, 3/5 और b बराबर 4/5, और परमेय संख्या निकालनी है तो इस सूत्र से निकालेंगे a + b/2। ये का मान कितना है, 3/5, और b का मान कितना है, 4/5, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, ये बटे वाला 2 है ये। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, कितना एलसीएम आ गया, 5, तो कितना आ जाएगा ऊपर, 3 + 4, इस 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो कितना आ गया, 3। इस अगले वाले 5 का 5 भाग देंगे कितनी बार गया, 1 बार, और 1 का किससे गुणा करेंगे, 4 से, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला, ये लास्ट वाला 2 अपना वाला। इसके बाद देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7/5/2, इस 5 का क्या हो जाएगा, इस 2 से गुणा, कितना हो गया, 7/10, कितना हो गया, 7/10। तो एक संख्या तो कौन सी आ गई, 7/10। अब क्या करेंगे, ये जो 7/10 संख्या प्राप्त हुई है, मैंने पहले कैसे निकाला था, देखो ये जो प्राप्त हुआ है सबसे पहले इसका किसके संग निकालेंगे, ए के संग, फिर इसकी किसके संग निकालेंगे, बी के संग, क्या निकालेंगे, परमेय संख्या इसके बीच की। चलो तो बात करते हैं अगली, पहली संख्या आ गई, और दूसरी संख्या की बात करते हैं, 3/5 तथा 7/10 के बीच परमेय संख्या। अब आराम से समझ लेना, आपकी बात अच्छे से आ जाएगा और समझ में, परमेय संख्या। तो देखो बात करते हैं, ये का मान कितना है, वही फॉर्मूला लगाना है, a + b/2, 3/5 प्लस b का मान कितना है, 7/10, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। देखो यहां से क्या आएगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। तो 5 का 10 में कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, 2 3 6, प्लस 10 का 1 बार गया भाग, कितना आ गया, 7 अपॉन 2, 6 और 7 कितने हुए, 6 से 12 हुए, 13/10/2 पता है, नीचे गुणा हो जाएगा, यहां से कितना प्राप्त होगा, 13/20। दूसरी संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, 13/20। अब क्या करेंगे, ये जो 7/10 संख्या प्राप्त हुई है, इस 7/10 का मान किसके बीच निकालेंगे, 4/5। सबसे प्राप्त हुई है a + b/2 वाले फॉर्मूले से, इसका मान इसके और इसके बीच की परमेय संख्या जो कि हमने निकाल ली है। अब क्या करेंगे, इसके और इसके बीच की संख्या निकालते हैं, कितनी कितनी है, 4/5 तथा 7/10 के बीच परमेय संख्या। यहाँ की परमेय संख्या निकालते हैं। चलो देखो, ये का मान और b का मान कितना है, 7/10, अपॉन कितना आ जाएगा, 2, a + b/2। इसी फॉर्मूले से निकालनी है सारी परमेय संख्याएं। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 10 एलसीएम आ गया, 10 में बेटा कितनी बार गया, 2 बार, और 2 का गुणा कितने से होगा, 4 से, 2 चौका 8, प्लस 1 बार गया, यहाँ कितना आ गया, 7 अपॉन में 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 और 7 15/10/2, ये 10 5 चला जाएगा, नीचे गुणा में। अगली संख्या कितनी प्राप्त हो गई आपको, 15/20। अगली संख्या प्राप्त हो गई तीसरी, 15/20। अब क्या करेंगे हम, 15/20 संख्या जो प्राप्त हुई है, अगली संख्या किसके मध्य ज्ञात करेंगे हम, 13/10 और 7/10 के मध्य। देखो इस 7/10 के साथ 3/5 के बीच निकाल ली, इस 7/10 और 4/5 के बीच निकाल ली। अब क्या करेंगे, 7/10 और ये दोनों, इन दोनों के बीच की संख्या निकालेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे कि 7/10
तथा के बीच परमेय संख्या। देखो कैसे याद करेंगे। ए का मान कितना है 7/10, बी का मान कितना है 13/20। तो ए प्लस बी अपॉन 2, यहाँ क्या मान हो गया, इसको आप समझने के लिए लिख लेना, वाले लिख दो ए प्लस ए और बी, ए और बी, ए और बी, ऐसे लिख सकते हो आप समझने के लिए। तो देखो यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 में भाग देंगे 10 का कितनी बार भाग जाएगा 2 बार। 2 का गुणा कितने से करेंगे 7 से, 2 सत्ते 14 प्लस 20 का एक बार जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 का 13 से करेंगे 13 अपॉन में 2। अब बात करते हैं 14 और 3 27/20 अपॉन 2, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको 27/40। तो अगली संख्या कितनी प्राप्त हो गई 27/40। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। अब कौन सी संख्या की बात करेंगे, लास्ट संख्या की बात करेंगे। हमें कितनी संख्या निकालनी है 5 संख्याएं, तो लास्ट संख्या की बात करेंगे। अब किस किस के बीच निकालेंगे, देखो 13/20 और किसके मध्य निकाली हमने 7/10 के मध्य निकाली। अब निकालेंगे 15/20 और 15/20 के मध्य निकालेंगे, और किसके मध्य निकालेंगे 4/5 के मध्य। किसी भी कोई भी की मध्य निकाल लो। देखो हम निकाल लेंगे 15/20 और 4/5 के मध्य निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पर 13/20 और 4/5 निकाल सकते हैं। किसी के मध्य निकाल लो आप, 13/20 और 7/10 के मध्य निकाल लो, या फिर 15/20 और 4/5 के मध्य निकाल लो। किसी के बीच निकाल लो। देखो ये जो संख्या प्राप्त हो रही ना, इन दोनों के मध्य निकालनी है। इन दोनों में से एक संख्या ले लो, या फिर इन दोनों की संख्या कहीं से भी कैसे भी निकालो। क्या निकालनी, 5 परमेय संख्या निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, एक तो 15/20 को ले लेते हैं और किसको ले लेते हैं 4/5 को। एक तो इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। तो 4/5